सिर्फ 69 रुपीज में लखनवी बिरयानी। सिटी बस स्टैंड के सामने बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट में सिर्फ 69 रुपीज में मिलेगी। बारिश के इस मौसम में एक कप सही कॉम्बो वेदर मस्त बिरयानी जबरदस्त। रेटिंग्स भी 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं और ऑफर सिर्फ लिमिटेड डेज के लिए है, मिस मत करना। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। दस घंटे काम, कर्नाटक सरकार का साफ इनकार। कर्नाटक के कई जिलों में लोकायुक्त की एक साथ रेड, अधिकारियों की जायदादों पर कार्रवाई शुरू। पुलिस या गुंडों की गैंग, वर्दी में छुपे काली दुनिया के खिलाड़ियों का चेहरा बेनकाब। प्यार में शोहर का कत्ल, बीवी ने आशिक के साथ रचाया जहर का खेल। प्लास्टिक के डिब्बे में जहर, ऑनलाइन खाना बन रहा है आपके लिए खतरनाक। खूबसूरत चेहरे, धोखे का जाल, हनी ट्रैप गैंग बेनकाब। 170 घंटों का भरतनाट्यम, मंगलुरु की छात्रा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। पुष्पा स्टाइल में गुटखा स्मगलिंग, पुलिस भी देखकर रह गई हैरान। बारिश का कहर, मंदिर पानी में डूबा, नदी किनारे ही भक्तों की पूजा। राउडी लीडर नहीं सिर्फ अपराधी हैं, पुलिस कमिश्नर का कड़ा संदेश। अब खबरें विस्तार से। 10 घंटे काम, कर्नाटक सरकार का साफ इनकार। रोजाना 10 घंटे काम का केंद्र सरकार ने लिया है फैसला, कर्नाटक सरकार ने ठुकरा दिया है प्रपोजल। केंद्र सरकार की तरफ से एक नई प्रपोजल पेश की गई है जिसमें कहा गया है कि एम्प्लॉइज को रोजाना 10 घंटे का काम करना होगा और हफ्ते में सिर्फ 5 दिन का काम होगा, यानी हफ्ता और इतवार को छुट्टी दी जाएगी। मगर कर्नाटक राज्य सरकार ने इस प्रपोजल की मुखालिफत की है। फिलहाल राज्य में रोजाना 9 घंटे और हफ्ते में 6 दिन का काम होता है, जो कि कुल मिलाकर 48 घंटे बनते हैं। राज्य लेबर डिपार्टमेंट का कहना है कि काम के वक्त को बढ़ाने से मजदूरों में ज्यादा जिस्मानी और दिमागी बोझ और दबाव बढ़ जाएगा, जिससे तनाव का माहौल बढ़ सकता है। ये फैसला उनकी समानता और मजदूरों की भलाई के खिलाफ है। राज्य सरकार जल्द ही केंद्र सरकार को इस फैसले के खिलाफ सरकारी खत रवाना करेगी। ऐसे ही कई राज्यों में इसी तरह का विरोध जताया जा रहा है केंद्र सरकार से लिए गए मजदूरों को 10 घंटे के काम को लेकर। कर्नाटक के कई जिलों में लोकायुक्त की एक साथ रेड, अधिकारियों की जायदादों पर कार्रवाई शुरू। आज सुबह कर्नाटक के बेंगलुरु, हासन, चित्रदुर्ग और कोडगु समेत मुख्तलिफ जिलों में लोकायुक्त की कई टीमों ने एक साथ छापे मारे। रेवेन्यू ऑफिसर वेंकटेश, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर ओम प्रकाश और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जयन्ना के घरों, दफ्तर और कई जायदादों पर कार्रवाई की गई। लोकायुक्त की टीम की तरफ से छापों की वजह मुबीना तौर पर आमदनी से ज्यादा जायदादों को जमा करना बताया जा रहा है। हासन, कोडगु और चित्रदुर्ग में अधिकारियों के घरों, क्लिनिक, हार्डवेयर की दुकानों और फार्म हाउस पर भी तलाशी ली गई। लोकायुक्त एसपी स्नेहा की क़यादत में ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जो करप्शन के खिलाफ बड़े मिशन का एक हिस्सा माना जा रहा है। ये रेड पुलिस या गुंडों की गैंग, वर्दी में छुपे काली दुनिया के खिलाड़ियों का चेहरा बेनकाब। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, ये कर्नाटक की असल कहानी है। चामराजनगर में पुलिस वर्दी पहन कुछ कर्मचारी और पीएसआई ने मिलकर एक बिजनेसमैन से 3,70,000 रुपये की लूट मार की है। इसमें अहम भूमिका पीएसआई अयन गौड़ा, साइबर क्राइम पुलिस थाना, 3 कांस्टेबल्स महेश मोहन बसवन्ना। प्लान किया था कि बिजनेसमैन को कॉल करके लालच दिया गया कि 3 लाख रुपये दे दो, पैसे डबल हो जाएंगे। जगह दिल्ली दरबार होटल। वर्दी में पुलिस आकर रेड डालती है। कहते हैं कि
केस न चाहते हो तो 4 लाख दे दो। 70,000 फ़ोन पे में लिए, बाकी कैश में। बिजनेसमैन सुचिदानंद ने फौरन थाना जाकर शिकायत दर्ज की। एसपी ने फौरी कार्रवाई की। चारों पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। आरोपी अंसारी और इमरान भी गिरफ्तार हो चुके हैं। चारों पुलिस वाले हुए हैं फरार। अब पुलिस ही पुलिस को ढूंढ रही है। प्यार में शौहर का कत्ल, बीवी ने आशिक के साथ रचाया जहर का खेल। पत्नी ने रचा प्यार का खूनी खेल, पति को जहर देकर मार डाला, फिर रची झूठी कहानी। 1 साल 5 महीने पहले दर्ज हुई गुमशुदगी की रिपोर्ट अब बन चुकी है सनसनीखेज हत्या की कहानी। आरोपी पत्नी लक्ष्मी, मरने वाला उसका पति निंगप्पा, प्रेमी तिपेश और उसका एक साथी संतोष। लक्ष्मी और निंगप्पा की शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन उन्हें कोई औलाद नहीं थी। जांच के दौरान पता चला कि निंगप्पा पिता नहीं बन सकता। इसी दौरान लक्ष्मी का अपने ही पति के दोस्त तिपेश से प्रेम संबंध बन गया और वो गर्भवती हो गई। जब निंगप्पा को सच्चाई का पता चला तो उसने ऑपरेशन करवा दिया। इसी से नाराज लक्ष्मी ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। एक दिन निंगप्पा को पार्टी के बहाने बुलाया गया, शराब में जहर मिलाकर उसे पिला दिया। जब उसकी मौत हो गई तो लाश को भद्रा नदी में फेंक दिया गया। फिर पत्नी ने पुलिस को बताया कि पति पैर फिसलकर नदी में गिर गया है। इस वारदात को अंजाम देने के बाद लक्ष्मी और उसका प्रेमी केरला भाग गए थे। पुलिस की लंबी छानबीन के बाद लक्ष्मी, तिपेश और संतोष को केरल से गिरफ्तार किया है। दावणगेरे जिला अन्नापुर की पुलिस ने पूछताछ में तीनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। प्लास्टिक के डिब्बे में जहर, ऑनलाइन खाना बन रहा है आपके लिए खतरनाक। अब होशियार हो जाए अगर आप बार बार ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं। वक्त की कमी या पकाने की सुस्ती की वजह से लोग रोज़ खाना मंगवाते हैं। इन्हें ये जानकर झटका लग सकता है कि गर्म खाने से प्लास्टिक का जहर इनके जिस्म में जा रहा है। ऑनलाइन डिलीवरी में ज़्यादातर खाना प्लास्टिक कंटेनर में आता है। जब गर्म खाना इन कंटेनर्स में डाला जाता है तो BPA बिस्फेनॉल ए जैसा जहरीला केमिकल निकलता है। यह केमिकल जिस्म में जाने की वजह से नर्वस सिस्टम को कमज़ोर करता है, थायराइड, दमा, बांझपन जैसे बीमारियां पैदा करता है और कैंसर तक का सबब बन सकता है ये प्लास्टिक में पैक जहरीला खाना। इसी वजह से हेल्थ विभाग और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने होटल मालिकों के साथ मिलकर प्लास्टिक कंटेनर के सैंपल टेस्ट करवाने का मिशन शुरू कर दिया है। कई होटल्स वाले अब बनाना लीफ यानी केले के पत्ते या कुदरती मिट्टी के बर्तन जैसे प्लास्टिक के बदले ऐसे सामान को अपनाने की बात कर रहे हैं। अगर आप बार बार ऑनलाइन खाना मंगवाते हैं तो अगली बार ऑर्डर करने से पहले ये सोचें आप खाना मंगवा रहे हैं या आहिस्ता आहिस्ता जहर खा रहे हैं। खूबसूरत चेहरे, धोखे का जाल, हनी ट्रैप गैंग, बेनकाब मोहब्बत के नाम पर धोखा देने वाला गैंग आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ गया है। खूबसूरती, सादगी और सोशल मीडिया पर चालाकी से बनाए गए जाल में 15 से ज़्यादा लोग फंस चुके थे। इस गैंग की मुखिया है संगीता, जो पहले एक बार डांसर थी। इसने बम्बल जैसी डेटिंग ऐप जाली अकाउंट्स बनाकर लड़कों को फंसाना शुरू किया। इसके साथ शरत, बसप्पा, राजू, राजमाने, श्याम सुंदर और बीरबल सब मिलकर इस हनी ट्रैप गैंग का हिस्सा थे। प्लान यह था कि लड़की ऐप पर दोस्ती करती, मुलाकात के बाद इसे घर ले जाते। बाकी गैंग वाले ज़बरदस्ती घर में घुस जाते और कहते यहाँ ड्रग पार्टी चल रही है। लड़के को ड्रग केस में फंसाने की धमकी देकर लाखों रुपया लूट ले जाते। बेकिंग सोडे को ड्रग MDMA बताकर सबूत भी दिखाते। ऐसे ही राकेश रेड्डी नामी व्यक्ति से 2 लाख लूटे गए। 3 महीने में तकरीबन 15 लोगों से 35,000 से 5 लाख रुपये तक लूटे हैं इस शातिर गैंग ने। अब पुलिस ने तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और ज्यादा तहकीकात में जुटी है। 170 घंटों का भरतनाट्यम, मंगलुरु की छात्रा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड।
मंगलुरु के सेंट एलोशियस कॉलेज की कला विभाग की छात्रा रिमोना फरेरा ने लगातार 170 घंटों तक भरतनाट्यम डांस कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। पिछले 13 सालों से भरतनाट्यम का अभ्यास कर रही रिमोना फरेरा ने 21 जुलाई से 7 दिन तक लगातार विभिन्न शैलियों में भरतनाट्यम का प्रदर्शन किया। 61 पदीय तय किए गए थे। हर 3 घंटे में नया प्रदर्शन, दिन रात एक करके ये शानदार कीर्तिमान और कारनामा रचा है फरेरा ने। पुष्पा स्टाइल में गुटखा स्मगलिंग, पुलिस भी देखकर रह गई हैरान। तमिलनाडु की सरहद पर रहे जुजुवाड़ चेकपोस्ट पर पुलिस ने खतरनाक स्मगलिंग गैंग को पकड़ा, जो पुष्पा फिल्म स्टाइल में गुटखा और पान मसाला की गैर कानूनी स्मगलिंग कर रहा था। ये गैंग घर के सामान की शिफ्टिंग का बहाना करके ट्रक में घरेलू सामान के नीचे 770 किलो गुटखा छिपाकर ले जा रहा था। आरोपी मलियारसन और श्रवण कुमार को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। तमिलनाडु में गुटखा पर पाबंदी है, इसीलिए वो बेंगलुरु से स्मगल कर रहे थे। ये सामान पुलिस ने पुख्ता जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए सामान से भरे ट्रक से जहरीला सामान जब्त कर लिया है। अब दोनों आरोपियों पर केस दर्ज करके जेल भेज दिया है पुलिस ने। बारिश का कहर, मंदिर पानी में डूबा, नदी किनारे ही भक्तों की पूजा। कर्नाटक के बागलकोट जिला में लगातार हो रही मानसून के बारिश के चलते तिरवली नदियां उफान पर बह रही हैं। घटप्रभा नदी की सतह में पानी का ज्यादा इजाफा होने से मचकनूर गांव का मशहूर होले बसवेश्वर मंदिर पूरी तरह से पानी में डूब गया है। नंदी नदी का पानी मंदिर के अंदर तक घुस आया है, लेकिन फिर भी नाग पंचमी के पावन अवसर के चलते कई भक्त नदी तैरकर मंदिर तक जा रहे हैं और पूजा कर रहे हैं, तो वहीं गांव की महिलाएं और लोग नदी किनारे ही भगवान के दर्शन करके अपनी मन्नतें मांग रहे हैं, क्योंकि मंदिर तक पहुंचना नामुमकिन हो गया है। ये हर साल बारिश के मौसम में पेश आने वाला नज़ारा है, लेकिन इस बार पानी का बहाव कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो गया है। राउडी लीडर नहीं, सिर्फ अपराधी हैं, पुलिस कमिश्नर का कड़ा संदेश। हुबली धारवाड़ शहर में राउडी गैंगवार की घटना के बाद पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार ने साफ तौर पर कहा कि राउडी शीटर्स को लीडर कहना बंद करे। जनता वो कोई नेता नहीं, सिर्फ एक अपराधी हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि उन अपराधियों को हीरो की तरह दिखाना गलत और खतरनाक है समाज के लिए। कमिश्नर ने कहा कि कोई भी राउडी अगर समाज में डर या अशांति फैलाएगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कोई समझौता नहीं होगा, कहा पुलिस कमिश्नर ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।